चलिए मंथली करंट अफेयर्स देखते हैं, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। आपको बस एक बार रीड करना है और उसके बाद फिर ये लेक्चर देखिएगा। डेली हम 5 पेजेस ही करेंगे, मतलब 30 डेज में ऑलमोस्ट 150 पेजेस कवर हो जाएंगे। ठीक है। अगर 150 पेजेस का तो इतना तो नहीं रहता, हार्डली 120 130 पेजेस का ही रहता है, तो हमारा मंथ के अंदर तो खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर मंथली मैगजीन से। चलिए फिर जनवरी 2024 से हम स्टार्ट करेंगे। विजन की है। कोई भी मैगजीन आप उठा सकते हो, पर मेरी राय रहेगी कि विजन की ही उठा लेना। इसमें ये सब इतना कंटेंट है। हम स्टार्टिंग से जाएंगे, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। पांच मतलब ऑलमोस्ट। अच्छा, ये 5 पेजेस करेंगे, फिर 4 से लेके 10 तक करेंगे या फिर 9 तक करेंगे। 9 तक ठीक रहेगा। फोर्थ पेजेस तो इधर से तक स्टार्ट हो रहा है। तो पहला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। उसमें है पहला टॉपिक ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। हमने ये पॉलिटी में पढ़ा रहेगा। अगर आप फुल बिगनर है तो मैं पूरा बिगनिंग से सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी न्यूज क्या है, ये क्यों न्यूज में है? तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट ट्रिब्यूनल्स कैनॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी। अभी बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल डायरेक्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। तो ये न्यूज थी। अभी न्यूज के बारे में और जानकारी देखने के लिए पहले हम जाते हैं, पहले ट्रिब्यूनल सिस्टम होते क्या है। ठीक है, फिर हम अंदर जाएंगे। ना है सिग्निफिकेंस वगैरह, कंसर्न्स और बेहेड। ये एक्चुअली देखा जाए तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं ट्रिब्यूनल्स होते क्या है। ठीक है। ठीक रहेगा। ट्रिब्यूनल्स क्या है? तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। क्वासी जुडिशियल मतलब क्या? कुछ कुछ जुडिशरी पावर्स भी रहते हैं और कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज। द ऑब्जेक्टिव मे बी टू रिड्यूस द केस लोड ऑफ द जुडिशरी टू ब्रिंग इन सब्जेक्ट फॉर एक्सटेंशन मैटर्स। अभी देखो ट्रिब्यूनल्स क्या रहते हैं, जनरली देखा जाए तो हमारी जुडिशरी रहती है जस्टिस देने के लिए। पर कुछ कुछ ऐसे मसले होते हैं कि जहां पर बार बार जुडिशरी जाना मतलब टाइम वेस्ट होगा। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा केसेस का। तो उसको कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स का मेजरली तो बनाने का पर्पज वही था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्निशन है क्या इसका? तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इसमें प्रावधान है क्या? 1976 में आर्टिकल 323A, मतलब 323A और 323B, ये इंसर्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कौन से अमेंडमेंट में? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 76 में। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखना। अभी अगर इसमें से अंडरलाइन करने की बात की जाए, तब हैंग हो रहा है। तो मैं क्या हाईलाइट करूंगा? अगर हाईलाइट भी किया तो क्वासी जुडिशियल है और रिड्यूस द केस लोड। ठीक है। अगर ट्रिब्यूनल सिस्टम की बात की जाए, 76, 42nd अमेंडमेंट, आर्टिकल 323 और 223B। ठीक है। ये सब है। अभी हर एक आर्टिकल में क्या है, तो दोनों का अलग अलग है। आई गेस एरिया वाइज थोड़ा डिफरेंट है इसमें। 323A में क्या है? तो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पार्लियामेंट को पावर करता है। भाई पार्लियामेंट का पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट कर सकता है। तो सेंटर में क्या नहीं, सेंटर में भी और स्टेट में भी। फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के कंडीशंस और रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वो कर सकते हैं। और बी में क्या है? ये था 323A में। और 323B में क्या है? स्पेसिफाइड सर्टन सब्जेक्ट सच एज टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स, फॉर विच पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में कंस्टिट्यूट ट्रिब्यूनल्स में बाय इनैक्टिंग अ लॉ। कुछ कुछ सर्टन सब्जेक्ट्स के लिए वो ट्रिब्यूनल रख सकते हैं। In 2010, Supreme Court clarified that subject matters under Article 323B are not exclusive and legislators are empowered to create tribunals on any matter subject matter is provisions as specified in the seventh schedule of the Constitution. अभी 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी सब्जेक्ट मैटर्स है अंडर आर्टिकल 323B में, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब क्या? लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो किसी भी ट्रिब्यूनल को कौन से भी सब्जेक्ट मैटर पर बना सकते हैं, एज सेकंड शेड्यूल, सेवन शेड्यूल में है। अभी सेवन शेड्यूल होता क्या है? सेवन शेड्यूल में तीन इसमें डिवाइड किया है लिस्ट में। एक होता है यूनियन, एक होता है स्टेट और एक होता है कॉन्करेंट। यूनियन वाले सेंटर पूरा पावर रहता है कि सेंटर उस पर बना सकता है। स्टेट वाला पूरा स्टेट बना सकता है, इवन सेंटर भी बना सकता है कुछ 5 सर्कमस्टेंसेस के अंडर अंडर। और कॉन्करेंट मतलब क्या? स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर बना सकते हैं इस पर। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि लेजिस्लेचर के पास पूरी पावर है कि वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर बना सकते हैं जहां पर सेवन शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है। अभी कंपोजिशन क्या रहेगा सेवन सॉरी ट्रिब्यूनल्स का, वो देखते हैं अभी। अंडरलाइन क्या करना है मैं बता दूंगा। ठीक है। ये इतना नहीं है खास। अभी कंपोजिशन क्या है? आप ये मंथली मैगजीन ले सकते हो। ठीक है। लगा तो आपके पास नहीं है तो फिर मुझे मैसेज करना, डीएम करना ये नंबर पर, 7028472710। ठीक है। ये मैसेज कर देना मुझे ये नंबर पर। आपके जो भी मतलब हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, एक रीजनेबल अमाउंट में आपको दे दिया जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट along with जुडिशियल मेंबर्स इज की फीचर ऑफ ट्रेडिशनल कोर्ट्स। देखो इसमें क्या रहता है, एक तो एक्सपर्ट मेंबर्स रहते हैं, जो भी टेक्निकल मेंबर्स रहेंगे। अभी समझो अभी आईएएस का
अभी आपने मुझसे शादी करोगे बोल रहे हो, शादी में जरूर आना में देखा रहेगा कि वो ट्रिब्यूनल ही रहता है जहाँ पर उनका केस चलता रहता है, तो वहाँ पर टेक्निकल मेंबर्स रहते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स रहते हैं, और कुछ कुछ जुडिशियल मेंबर्स भी रहते हैं उसके साथ साथ। तो जो जैसा ट्रेडिशनल कोर्ट है उससे थोड़ा सा अलग रहता है ये। जुरिस्डिक्शन कैसा रहता है इसमें? स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन रह सकते टू हियर एंड डिसाइड केसेस विद एन डिजिग्नेटेड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। सम ट्रिब्यूनल्स हैव अपीलेट जुरिस्डिक्शन मीनिंग दे हैव अपील फ्रॉम लोअर अथॉरिटीज और गवर्नमेंट बॉडीज। अपील्स देखो, हमें पढ़ना पूरा है। अभी इसमें से रिवाइज करते वक्त हमें क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है आपको कि ये चल क्या रहा है, पर ट्रस्ट मी आगे जाके आपको कुछ लगेगा नहीं। आगे आपको बस स्किम थ्रू करना है भाई, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, 4-5 लाइन पढ़ने हैं हर एक आर्टिकल में से सीधा। अपील्स, अभी अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल यूजुअली लाई विद द कंसर्न हाई कोर्ट, हाउएवर सम लॉ स्पेसिफाई दैट अपील्स विल बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इन चंद्र कुमार केस अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल्स वर अलाउड इन द डिवीजन बेंच ऑफ कोर्ट। करंटली रूल्स हैव क्रिएटेड बोथ द सब्सिडियरी हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स। अभी देखो, अपील कर सकते हैं क्या? तो अपील कर सकते हैं, जनरली हाई कोर्ट तक जा सकता है, पर अपील कुछ कुछ लॉज में स्पेसिफाई किया जाता है कि भाई अपील सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है। मतलब अपील कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। सिग्निफिकेंस क्या है? स्पेशलाइजेशन रहता है, स्पीडी रेजोल्यूशन होता है, रिड्यूस केस लोड आता है, एक्सेसिबिलिटी होती है और एफिशिएंसी रहती है सर्विस मैटर्स। कंसर्न्स क्या है? लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, पेंडेंसी ऑफ केसेस है, अभी भी केसेस पेंडिंग ही है, ऑलमोस्ट 18,000 केसेस पेंडिंग है। ऑफिस का टर्म शॉर्ट टेन्योर रहता है मेंबर्स का, फिर रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन अलॉन्ग विद इंक्रीज द इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑफ द और जुडिशियरी। वे अहेड क्या है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी प्रोसीजर है, ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन है, कंसर्न रिगार्डिंग टेक्निकल मेंबर्स है। ठीक है, लीगल क्वालिफिकेशन उतना लैक नहीं कर रहे हो टेक्निकल मेंबर्स के पास, तो वो भी एक इश्यू रह सकता है। वे अहेड क्या है? अच्छा इसमें अभी ये ठीक है, ये खत्म ही करते हैं। एनहांस इंडिपेंडेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स को, टाइमली अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्लियर जुरिस्डिक्शनल बॉडीज होनी चाहिए, ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आइडिया लग गया? अभी ट्रिब्यूनल सिस्टम का डेवलपमेंट्स देखते हैं हम, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर ठीक है आप एक बार देख लेना कि क्यों आया, क्या आया, आर्टिकल 23 42 अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया था इसमें। अभी मोर अबाउट न्यूज, अभी न्यूज क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट डिसाइडिंग ऑन वेदर आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल वुड हैव डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू मेक अ पॉलिसी टू फिल अप द पोस्ट ऑफ द जज ऑफ एडवोकेट जनरल एयर। एयरफोर्स का एक पोस्ट थी जज एडवोकेट, तो वो भरने के लिए आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट के लिए कि भाई एक कोई पॉलिसी बनाओ जाकि ये जो पोस्ट है वो भर सके। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि ट्रिब्यूनल कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी, तो यही क्वेश्चन था। AFT was under set up AFT Act 2007। AFT provide for education or trial of disputes and complaints to commission and conditional solution in respect to armament. It can further provide for appeals arising out of orders। कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट टू द हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 कैन नॉट बी परमिटेड बाय लॉ टू डायरेक्ट द फॉरवर्डिंग ऑफ पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। मेकिंग पॉलिसी इज नॉट इन द डोमेन ऑफ जुडिशरी। ऑब्वियसली आप सीधा जुडिशरी को, जुडिशरी नहीं बोल सकती कि भाई गवर्नमेंट को कि अब ये ऐसे ऐसी पॉलिसी फ्रेम करे, तो ये तो नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल सीधा डायरेक्शन नहीं दे सकती है पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। फाइनेंसेस ऑफ पंचायत राज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंसेस कैसे होते हैं? मेरे हिसाब से एक इशू एक टाइम पे ठीक है। चलिए फिर इस पर क्या करना आप देखिए। अभी आप क्या करिएगा, ये जो है इसके ऊपर आप, चैप्टर है ट्रिब्यूनल्स लक्ष्मीकांत ने, वो पूरा पढ़ लिया। ठीक है, और फिर इसमें ट्राई करिएगा ये इशू क्या चल रहा था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ना चाहिए। अभी पॉलिटी का पंचायती राज आ रहा है तो मैं पंचायती राज रिकमेंड करूंगा, पंचायती राज पढ़ के आना नेक्स्ट डे। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद।